मोबाइल साइलेंट पर था, पर फिर भी उस पर होने वाली घर्रा घर्रा सुषमा जी के कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जिसे वे चाय के घूंट के बीच अनदेखा करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वे जानती थी ये फोन समीर यानी कि उनके बेटे का है। मोबाइल की घर्रा घर्रा की आवाज उनके कानों में धीमी होती जा रही थी और वो 1 महीने पुरानी यादें मन की दीवारों पर ताजा हो आई थी, जब सुषमा जी बार बार समीर को फोन करके बुला रही थी। बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो केवल एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके टिकट कटवा कर आ जाओ। सुषमा जी ने विदेश में रह रहे अपने एकलौते बेटे समीर को फोन किया था। विदेश में अपने परिवार के साथ रह रहे समीर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से। माँ, आप तो बस सोचते हो कहाँ और उड़कर आ जाओ। यहाँ छुट्टी लेना आसान नहीं है। समीर ने माँ को गुस्से में झिड़क दिया। बेटा, तुम कोशिश करो, केवल 1-2 दिन के लिए ही आ सको तो आ जाओ। मुझसे तुम्हारा पापा की उदासी देखी नहीं जाती। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। समीर ने चिढ़कर फोन रख दिया। 2 दिन बाद महेश जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो सुषमा जी उन्हें जल्दी पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले गई। एम्बुलेंस में बैठकर वो बार बार समीर को फोन लगा रही थी, पर केवल घंटी ही बजती थी और कुछ नहीं। महेश जी जा चुके थे। बेटे से मिलने की आस और उसकी बचपन की यादों को ही लेकर वे सुषमा जी को छोड़कर सदा के लिए चले गए थे। आने जाने वालों का तांता लगा था। सब समीर के बारे में पूछ रहे थे। उसका आना मुश्किल है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही मना कर दिया है। सुषमा जी ने रुंधे गले से रिश्तेदारों को उत्तर दिया और चुपचाप महेश जी की अंतिम क्रिया में व्यस्त हो गई। अपने एकलौते बेटे का जो रूप देखा, ऐसे रूप की कभी आशा नहीं की थी उन्होंने। कुछ रिश्तेदारों की ओर से सहानुभूति प्रकट करने के लिए फोन समीर को गया तो उसे पिता के बारे में पता चला और साथ ही माँ ने जो उसके बारे में रिश्तेदारों को बताया था वह भी पता चला। सभी समीर से फोन पर ही दुख व्यक्त कर रहे थे और उसकी तबीयत भी ले रहे थे। माँ, आपने मुझे बताया नहीं। समीर ने रोते हुए माँ को फोन मिलाया। मैंने सोचा तुम व्यस्त होंगे और आना तो तुम्हारे लिए मुश्किल ही था, ये तो मैं जानती ही थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। सुषमा जी के मन के जख्म अब पक्के हो चुके थे। माँ, मैं आ जाऊंगा। मुझे 2 दिन बाद की टिकट मिली है। आखिरी बार तो पापा का चेहरा देख लूंगा। माँ, क्या करूँ माँ, तुम तो समझ ही सकती हो। समीर के दिखावटी आंसू लगातार बह रहे थे। आखिरी बार चेहरा आंखें नम हो गई। सोचकर ही सुषमा जी की कल तक कौन देखना चाहता था और आज कौन देखना चाहता है। क्या करोगे बेटा तुम, यहाँ सब है तो सब संभाल रहे हैं। तुम्हारे दोनों चाचा है, वो सब काम में मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। समीर की बात को अनसुना कर माँ ने सामने आ चुकी हकीकत के अनुसार ही जवाब दिया। नहीं माँ, वो मैं कह रहा था, अब आप वहाँ रहकर क्या करोगी, मेरे साथ ही चलो। अब यही साथ में रहेंगे। इंडिया की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और यही रहना आप हमारे साथ। क्या रखा है अब वहाँ। पापा का साथ था तो ठीक था, पर अब मैं आपको लेने आ रहा हूँ। और प्रॉपर्टी की आप चिंता मत करना, मैंने डीलर से बात कर ली है। समीर माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर इस बीच आखिर मन की बात कहाँ छुपने वाली थी। आवाज नहीं आ रही बेटा, कुछ सुन ही नहीं रहा। लगता है फोन खराब हो गया है। तुम मत आना, अपना ख्याल रखना वहाँ। सुषमा जी ने जोर जोर से बोला तो सबका ध्यान भी वहीं हो आया और उन्होंने फोन रख दिया। सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हम है भाभी यहाँ, आप चिंता न करें। सुषमा जी की देवरानी उन्हें हिम्मत बंधवाते हुए कह रही थी। इस दुनिया की हकीकत जान सुषमा जी का मन भी शांत हो चुका था। सब काम शांतिपूर्वक हो चुके थे। सब रिश्तेदार जा चुके थे।
सुषमा जी अकेली थी, अपने पति की यादों के साथ अनचाही आवाजों को अनदेखा करती हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।